हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जसवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्पार्क में। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड हम लोगों ने स्टार्ट किया है और इसमें आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका बेसिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जड़त्व यानी कि इनर्शिया क्या होता है। जड़त्व किसी पिंड का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी है वो या तो रेस्ट पे है और या फिर मोशन पे है, तो वो अपनी उसी अवस्था में बने रहने का प्रयास करती है। तो अगर आप इसमें कोई चेंज करना चाहेंगे तो वो अपने अंदर होने वाले इस चेंज का विरोध करेगी। यही बेटा जड़त्व कहलाता है। अगर हम इसको और समझें अच्छे तरीके से, माना एक पटल यानी कि कोई डिस्क है, सर्कुलर डिस्क, अपने केंद्र से होकर जाने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के परितः है घूमने के लिए स्वतंत्र है। इस पिंड को घूमने में जो कठिनाई आती है वह इसका जड़त्व गुण है। मतलब जैसे ये कोई डिस्क है, अब ये डिस्क जो है, अब इसका ये जो है वो एक्सिस आ गया, सेंटर आ गया, यहां पर ये घूम रही है। तो अब क्योंकि इसका अपना एक वेट है, तो अब इसको जो घूमने में एक जो रेसिस्टेंस मिलेगा, जो इसको रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, उसी को हम लोग जो है इनर्शिया या फिर जड़त्व कहते हैं। अब हम बात करते हैं बल का प्रथम गुण यानी कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। मोमेंट आप सब लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल चीज है, मैंने आपको बताया है क्लास में भी कि मोमेंट जो है यानी कि गुण क्या है, बल गुणा लंबवत दूरी। बल गुणा लंबवत दूरी क्या कहलाता है, आपका मोमेंट कहलाता है। इसको समझते हैं ऐसे, किसी बिंदु के परितः बल का गुण उस बल तथा बल की क्रिया रेखा एवं बिंदु के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे बल का प्रथम गुण कहते हैं। जैसे अब यहां पर देखिए, ये एक डायग्राम आपको दिखाया गया है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर ये बिंदु है, अब इस बिंदु पर या ये आपका एक लाइन है, यहां पर ये कोई पी फोर्स लगा हुआ है, पी बिंदु है सॉरी, और उस पर फोर्स लगे हैं 6 न्यूटन, 14 न्यूटन और 5 न्यूटन के। तो इस बिंदु पर आप देखेंगे, अगर यहां पर हमें मोमेंट देखना हो तो इसके परपेंडिकुलर कौन कौन से फोर्स हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। तो जब इस पर आप मोमेंट लेंगे तो यहां पर जो 6 न्यूटन का जो फोर्स लगा है, इसकी लंबवत दूरी कितनी है इस बिंदु से यहां से, तो इस पे तो ये लगा है, इस पॉइंट पे है, तो ये 0 डिस्टेंस है तो मोमेंट 0 आएगा। फिर यहां से आपका जो है 4 की डिस्टेंस पे है, ये यहां से 7 की डिस्टेंस पे है, तो जो फोर्स आपका क्लॉकवाइज जाएंगे वो पॉजिटिव ले लीजिए, जो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ले लीजिए। इसको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में भी। तो बल का जो गुण होता है वो आपका होता है बल गुणा लंबवत दूरी। तो यहां पर हम इसे कह सकते हैं F इंटू एक्स। इसको आप यहां पर समझिए। अब हम बात करते हैं बल का द्वितीय गुण, इसको या फिर जड़त्व का गुण भी हम लोग कहते हैं। सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अब आपको मैंने जैसे कहा कि आपका जो मोमेंट है, जो आपने फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किया था, यदि प्रथम बल को पुनः लंबवत दूरी से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त गुणनफल को बल का द्वितीय गुण या फिर सेकंड मोमेंट ऑफ फोर्स या जड़त्व गुण कहते हैं। मतलब आपका जो पहले आपने क्या देखा था, आपने गुण देखा था, गुण क्या था, F इंटू एक्स था। अगर दोबारा आपने उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बन गया F इंटू एक्स स्क्वायर। तो जो आपका F इंटू एक्स स्क्वायर है उसी को हम लोग कहते हैं जड़त्व गुण, यानी कि I बराबर यहां पर हो गया आपका F इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसे हम कहते हैं यहां पर जड़त्व गुण कहते हैं। तो अब हम ये जो हमारा आने वाला जो चैप्टर है इसमें हम जो पढ़ेंगे, तो आप लोग वहां पर देखोगे कहीं पर जड़त्व क्षेत्रफल जड़त्व गुण लिखा है, कहीं पर आपका जो द्रव्यमान जड़त्व गुण लिखा है। तो इसमें क्या होगा, अब अगर यहां पर जो ये आपका
जड़ता गुण है, यानी कि एफ एक्स स्क्वायर जो है। तो यहां पर अगर हम फोर्स को हम रिप्लेस कर दें बेटा यहां पर जो है ए से, तो जो ए एक्स स्क्वायर होगा उसको हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल जड़ता गुण, इसका मात्रक होता है m की पावर 4। और अगर हम उस f को रिप्लेस कर दें m से, तो ये बन जाएगा आपका द्रव्यमान जड़ता गुण, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मात्रक होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, आप इसको रिवाइज करें, फिर जो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन है, डेरिवेशन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक आप लोग जो है इसकी स्टडी करें। थैंक यू।